तो बेटा तुम्हें आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में राइट हैंड रूल तक डिस्कस कर लिया था। हम लोग उसके आगे का डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है, ठीक है। और ध्यान रखना करंट इसमें फ्लो हो ही रहा है, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, हर एक पॉइंट जो है वो सर्कुलर लूप पे कंसेंट्रिक सर्कल जो है वहाँ पर आपको दिखेंगे वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को इसके आसपास। इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर, जैसे जैसे वायर से दूर की तरफ जाओगे तो ये लार्जर लार्जर बनती जाएंगी, थोड़ी और बड़ी बनती जाएंगी। और जब सेंटर की बात करेंगे सर्कुलर लूप का, तो वहाँ पर आपको ये बिग सर्कल जो है ना ये अपेयर होंगे स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, हमें लगेगा ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमने राइट हैंड रूल को अप्लाई करा तो ईजिली हम यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो बहुत आराम से चेक कर सकते हैं। आपको पता है राइट हैंड रूल जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो राइट हैंड रूल से आप इस पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये ड्रॉ होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी, और भी आप देखोगे सेंटर पे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह हमें अपेयर हो रहा है। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है, तो सोलेनॉइड ये है, आप ध्यान से देखो ऐसे, ये जो आपको कॉइल्स दिख रही है ऐसे, ये ठीक है, ये हमारा सोलेनॉइड होता है। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी होती है, रैप क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर की शेप में दिखेगी आपको, इसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। अब आप इसको देखोगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि आपने इसको देखा हुआ है। जैसे अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड जब हमने देखी थी, ये बार मैग्नेट के अराउंड बिल्कुल ऐसे ही बन रहा था वो भी, तो ये उसी के जैसा सिमिलर है, बार मैग्नेट जैसा ही सिमिलर है ये। तो ऐसे ही उस जैसे उसमें था वहाँ पर आपको पता दो पोल थे, एक नॉर्थ था एक साउथ था। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक एंड ऑफ द सोलेनॉइड जो है ना वो भी बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा एंड जो बिहेव करता है साउथ पोल की तरह। और फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जो है वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगी। इनसाइड सोलेनॉइड देखोगे तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमने बात करी कि जो सोलेनॉइड के अंदर इनसाइड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ध्यान रखना, जो इनसाइड दी सोलेनॉइड है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसको यूज़ करा जाता है, इसी को यूज़ करा जाता है मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, यानी कि मैग्नेट लाइक प्रॉपर्टी लाने के लिए उनके लिए उसमें यूज़ करा जाता है, ठीक है। जैसे कि सॉफ्ट आयरन लिया आपने तो वो इनसाइड दी सोलेनॉइड ऐसे रखा है यहाँ पर, तो इसके अंदर मैग्नेट लाइक प्रॉपर्टी आ जाएगी, एक तरीके से आप मानो कि मैग्नेट जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट जैसा बन गया ना, ये जो आयरन आपने इस इनसाइड द सोलेनॉइड रखा और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, तो ये जो मैग्नेट बनी ना इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों का कहीं ना कहीं रोल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद आता है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। अभी हमने पीछे बात करी थी, अगर आपको याद होगा तो हमने बात की थी कि कोई भी कंडक्टर है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मतलब कोई कंडक्टर है उसके आसपास, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड का भी लेना देना था। अब यहाँ तो तीसरी चीज़ भी आ गई, एक फोर्स, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स का भी कोई ना कोई रोल प्ले है। तो जो एम्पेयर थे उन्होंने सजेस्ट करा था कि जो मैग्नेट है वो एक इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो यानी कि मैग्नेट भी एक बराबर फोर्स लगाती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स हो जाएगी अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करा, यानी कि अगर ये डायरेक्शन आप यहाँ पर B to A ले रहे हो, ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी लेफ्ट साइड पे लग रहा है फोर्स। अगर हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी करंट की डायरेक्शन अगर हम लोगों ने A to B कर दी, पहले आप ध्यान रखना B to A जब करंट की डायरेक्शन थी तो जो फोर्स लग रहा था वो लेफ्ट साइड पे लग रहा था, ठीक है। अब अगर आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, A to B कर दिया, तो बेटा जो फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा अब यहाँ पर राइट साइड पे लगने लग जाएगा। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट को अगर रिवर्स करा तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, तो मैंने बताया एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, देखो इस तरीके से फोर्स लगेगा। ये कह रहे हैं कि जो रॉड है ना हमारा, ये देखो मैग्नेट पे ये फोर्स लगाएगा, मैग्नेट भी इस पे बराबर एक फोर्स लगाएगी। तो ये जो रॉड है ना हमारे पास, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इज लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी रॉड की जब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो राइट एंगल होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है और हमारी करंट की डायरेक्शन 90 डिग्री बनाए आपस में, या फिर आप बोलो कि राइट एंगल होंगे, तो आपकी सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ये ज़रूरी चीज़ है।
इसके बाद आया है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसने इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया आपको, यानी मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स के बारे में। अब ये रूल क्या कहता है कि आप स्ट्रेच करो अपनी थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर एट योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरीके से स्ट्रेच करो कि ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन जाए। और अगर आप जो फर्स्ट फिंगर है पॉइंट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो जो सेकंड फिंगर है वो आपकी पॉइंट करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो थंब है वो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। अब कुछ डिवाइसेस है जहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर वाली जो चीज़ हमने बताई ना अभी ऊपर डिस्कस करी, वो यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, लाउड स्पीकर है, एक्सेट्रा। यहाँ पर कहीं कहीं जगह पर यूज़ होती है ये चीज़।